बेहद की परम 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 महाशांति है। आज बापू जी के विशेष संदेश में बापू जी ने बोला कि देखो बच्चे, अब वो समय आ गया है कि आप कुछ एक बच्चों के संकल्प से पुरानी दुनिया का विधि पूर्वक परिवर्तन और नई दुनिया की स्थापना का कार्य होना। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया है आज बापू जी ने कि समय हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं, और वो समय आ चुका है कि कुछ बच्चे, वाणियों में बोला गया है ना, फोटो में कोई, कोई में कोई, बिरला ही मुझे जान सकता है। तो ऐसी ही बिरला कैटेगरी के कुछ बच्चों के संकल्प से पुरानी दुनिया विधि पूर्वक परिवर्तन होगी और नई दुनिया का स्थापना का कार्य शुरू होगा। अर्थात सभी आत्माएं, चाहे वो अलौकिक हैं या लौकिक, सभी कल्प वृक्ष में अपने अपने धर्म में नंबरवार सेट होती जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है बापू जी ने जो बताया कि चाहे अलौकिक दुनिया हो, मतलब जो सूक्ष्म दुनिया की बात की है, देवी देवताओं की दुनिया की बात की है, और बाकी जो भी हैं सूक्ष्म दुनिया उसकी बात की है, और लौकिक दुनिया की भी बात की है कि जितने भी धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, ये सब अपने अपने धर्म में नंबरवार सेट होते जाएंगे, मतलब अपने क्रिएटर के पास पहुंचेंगी। हर आत्मा अपने क्रिएटर के पास पहुंचेगी और उसी के अकॉर्डिंग वो सेट होगी। जब तक अपने क्रिएटर के पास नहीं पहुंचेगी तब तक कोई भी आत्मा हो, लौकिक अलौकिक, उसको पावर, सुख, चैन और मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति जो भी मिलना है अपने क्रिएटर के पास ही उसको मिलेगा। आगे बोला बापू जी ने कि इसलिए इस समय में आपका बाप आपके संकल्पों को ठीक रीति चलाने का डायरेक्शन दे रहा है। दे रहा हूं, ये बोला बापू जी ने, दे रहा हूं, मतलब कि हमारे परमात्मा, हमारे परम पिता बापू जी जो बेहद के बाप हैं, वो हमें कौन से संकल्प दे रहे हैं? वो हमें ऐसे संकल्प दे रहे हैं कि जिससे हम ठीक रीति अपनी डायरेक्शंस पर चल सके। कौन सी डायरेक्शन से हमको? ताकि बाप का कार्य जिसके लिए हम इस धरा पर आए, उस कार्य को हम सफलता पूर्वक संपन्न कर सके, यानी विश्व परिवर्तन का कार्य आसानी से सहज परिवर्तन हो सके। तो इसलिए बापू जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि अभी हमारे संकल्पों को भी बाप ही चला रहे हैं। अच्छा, हमारे संकल्पों को बापू जी कैसे चलाएंगे? उसी आत्मा के संकल्पों को बाप टच कर सकेंगे जिसने अपनी मन बुद्धि को बाप के साथ एक रूप किया हुआ है। मतलब मैं फरिश्ता स्वरूप, बाप का स्वरूप, और मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उसी के संकल्पों को किस तरीके से बापू जी चलाएंगे? उसकी मन बुद्धि बाप के पास है ना, तो मन बुद्धि में संकल्प चलते हैं, तो मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन में चलाने का कार्य बापू जी संकल्प से कर रहे हैं, यानी सही डायरेक्शन दे रहे हैं। अर्थात संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाएं। बच्चे क्या हो जाएं? संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाएं, मतलब बिना किसी विघ्न के अपना कार्य सफलता पूर्वक संपन्न कर सकें। तभी वो हमें संकल्प का सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी मन बुद्धि बाप के पास समर्पित की हुई है। आगे बोला बापू जी ने कि बाप आप बच्चों के एक एक संकल्प को जानता है और उसे यह भी पता है
कि जीवन मुक्त आत्मा ही सभी आत्माओं का कल्याण कर सकती है। जीवन मुक्त का मतलब यहाँ पर बापू जी ने क्या समझाया कि जब तक हम किसी भी तरह की कोई भी तन मन धन संबंध संपर्क किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलते तब तक हम जीवन मुक्त आत्मा नहीं है। अर्थात जीवन मुक्त का मतलब 100% निर्बंधन बन जाओ, 100% निर्बंधन बनकर संपन्न बन जाओ। अर्थात इच्छा मुक्त नहीं बन जाते, यानी इच्छा मात्रम अविद्या जब तक हम नहीं बन जाते तब तक हम जीवन मुक्त आत्मा नहीं हैं। तो आगे बोला बापू जी ने कि साथ ही साथ एक ज्ञानवान बुद्धिमान, ये आत्मा की बात की बापू जी ने कि एक ज्ञानवान आत्मा एक बुद्धिमान आत्मा ही विधि पूर्वक युक्ति युक्त ढंग से अपना कार्य संपन्न कर सकती है, क्योंकि कार्य तो बहुत बड़ा है, पूरे मल्टीवर्स से भी ऊपर की बापू जी ने बताई है, पीढ़ियों तक बताया है, 1 करोड़ कला तक का बापू जी ने कुछ बताया हुआ है कि वहां तक जो है सर्जन विसर्जन हो चुका है। तो अब पूरा मल्टीवर्स तक तो परिवर्तन करने की बात तो बिल्कुल बापू जी अपने मुख से सभी को बता ही रहे हैं। तो ये कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि पूरे मल्टीवर्स तक परम प्रकाश और परम शांति भर देना, चारों तरफ सिर्फ परम प्रकाश और परम शांति ही हो। मल्टीवर्स कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, अनंत कोटि यूनिवर्सेस हैं, एक मल्टीवर्स की बात हो रही है और एक यूनिवर्स में अनंत कोटि गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सीज में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि इतने बड़े क्रिएशन को परिवर्तन करना। तो सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। ये क्या बोला है बापू जी ने, ये बच्चों को बोला है कि ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। और वो भी कैसे देना है, नंबरवार। सभी आत्माओं को कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी, नंबरवार मिलेगी। अभी अभी बताया कि जीवन मुक्ति आत्मा, जीवन मुक्त आत्मा कौन सी है। आगे बोला बापू जी ने कि बच्चे बस अब क्या करना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम बाप का एक एक शब्द, बाप के एक एक बोल पर निश्चय रखना है। बस जब बाप कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है तो निश्चय रखो कि हुआ ही पड़ा है। जब बाप कह रहे हैं तुम्हारे शुभ दिन आए कि आए, तो निश्चय रखें कि हमारे शुभ दिन आए कि आए। तो जो बाप के मुख से एक शब्द भी निकल रहा है उस पर हमें निश्चय रखना है। आगे बोला कि इस समय आप तमोप्रधान दुनिया के अकॉर्डिंग चलने वाली मन बुद्धि की तरफ अटेंशन मत दो। अभी तो हमारी मन बुद्धि बहुत भाग रही होगी आत्माओं की, युद्ध के हालात बन रहे हैं, चारों तरफ युद्ध का माहौल हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। बापू जी ने एक बार पहले भी बोला है कि बच्चों मैं कब तक इस तमो प्रधानता की स्पीड को रोक कर रखूंगा, यानी आप जल्दी करो। जल्दी करो का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम अपनी सीट पर सेट हो जाएं, हम अपने बाप के स्वरूप में ही रहें निरंतर 24/7, ताकि मेरा संपन्न स्वरूप मुझे धारण कर और मुझे मुझ 5 तत्वों के शरीर को कन्वर्ट कर परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाए, बाप की प्रत्यक्षता का कार्य शुरू हो जाए। तो आगे बोला बापू जी ने कि अभी दुनिया के अकॉर्डिंग चलने वाली मन बुद्धि को उस तरफ अटेंशन नहीं देना है, मतलब बाप की बातों पर 100% निश्चय रख खुशी खुशी अर्थात उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है। मतलब
बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हमारा उमंग उत्साह क्या है, हमारी खुशी क्या है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। यही हम बच्चों का उमंग उत्साह है। बुरे से बुरा दृश्य भी हमारे सामने है तो हम खुशी खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम ये उमंग उत्साह अपने अंदर रखेंगे कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है और बापू जी का एक महावाक्य कि मेरे बच्चों का अकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यही हमारी खुशी है और यही हमारा उमंग उत्साह है। आप बच्चों ने तो अभी तक त्याग और तपस्या ही की है। अब आपका बाप बस आपको आपकी सीट पर सेट करने के बाद तन मन धन संबंध संपर्क किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है। मतलब हम आत्माएं जब सीट पर सेट हैं तो सब कुछ सही चलेगा, तन भी बिल्कुल ठीक चलेगा, मन भी बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, संबंध संपर्क की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। शर्त सिर्फ वही है कि मैं अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहूं, मतलब मैं आत्म स्वरूप में, बाप के रूप में, फरिश्ता स्वरूप में सेट रहूं, तो कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे आगे तो आनंद ही आनंद है। आगे बोला बापू जी ने कि ये जो प्रॉब्लम आपको अभी अनुभव हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी जो भी छोटी मोटी स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं, उसके लिए हमें यही सोचना है कि वो कुछ भी नहीं है। वो सब किस लिए आ रहा है हमारे सामने? हमको अनुभवी मूर्त बनाने के लिए ही हमारे सामने स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं। तो इसलिए हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी सीट पर सेट रहें और हमें कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारी सीट से हिला ना सके। आगे बोला बापू जी ने कि साथ ही साथ इस समय आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रख लेना है। जो भी डायरेक्शन बाप की तरफ से आ रही है, जो भी महावाक्य आ रहे हैं बाप की तरफ से, जो जो एक एक बोल एक एक शब्द बाप के मुख से निकल रहा है इस समय, उसको हम अपनी बुद्धि में भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं। तो उससे क्या होगा, आने वाला जो समय है उसमें हम उस खजाने को, जो खजाना आज हम बाप की डायरेक्शन रूपी महावाक्य जो आ रहे हैं, जो बोल आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं, जो पावर आ रही है बाप की, उसको हम अपनी बुद्धि में भरते जाएंगे तो आने वाले समय में हम उसे सफलता पूर्वक यूज कर सकेंगे। अच्छा, परम शांति।